हेलो क्लास, 10 चैप्टर रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन चल रहा है बेटा। फर्स्ट आपका जो वीडियो था उसमें मैं कई सारी बातें बता चुकी हूँ, जिसमें आपका था रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिया था। अब हम बात कर रहे थे स्फेरिकल मिरर्स की, ठीक है। तो द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स में बी कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। तो इनवर्ड और आपके आउटवर्ड किसी भी तरह के हो सकते हैं। इसको याद रखने का तरीका मैं बताती हूँ। कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर मतलब केव बन रही है, तो दिस इज योर केव टाइप की बन रही है, तो ये आपका कहलाएगा कॉनकेव मिरर। और दूसरा वाला जो होगा दैट इज योर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। A spherical mirror whose reflecting surface is covered inward, that is face toward the center of sphere, is called a concave mirror। तो ये क्या होता है, ये जैसे आपका स्फेयर है, ये आपका सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट के इनवर्ड आपका अगर उसका फेस है तो इस तरह के मिरर को हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर बोलेंगे। वही a spherical mirror whose reflecting surface is curved outward, it's called convex mirror। The systematic representation of these mirror is shown in a figure। You may note in this diagram that the back of the mirror is shaded। तो इसका जो बैक मिरर क्या होगा आपका शेडेड होता है, शेडेड होता है तभी तो क्या होता है, हम अपना इसमें फेस देख पाते हैं। You may now understand that the surface of a spoon curved inward कैन बी अप्रॉक्सीमेट टू बी अ कॉनकेव मिरर। तो जो आपकी स्पून का जो हिस्सा जिससे आप खाना खाते हो, इसके अंदर खाना आता है, वो आपका एक तरीके से कॉनकेव मिरर की तरह काम करेगा। एंड द सरफेस ऑफ स्पून बिलोंग टू अ आउटवर्ड कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड टू अ कॉन्वेक्स मिरर। और जो पीछे वाला हिस्सा है उसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। बिफोर वी मूव फर्दर ऑन spherical mirror, we need to recognize and understand the meaning of few terms। These terms are commonly used in discussion above about spherical mirrors। तो कुछ terms हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट terms आ रही हैं, ये आपको याद रखनी है। The center of the reflecting surface of a spherical mirror is a point called the pole। तो किसी भी स्फेयर का जो सेंटर पॉइंट होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर पॉइंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। तो इसका भी और इसका भी, ठीक है, इसको हम पोल बोलेंगे। एंड इट इज लाई ऑन द सरफेस ऑफ अ मिरर। तो ये सरफेस की मिरर पे होता, मिरर की सरफेस पे होता है। द पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर पी, और इसको पी लेटर से डिनोट करते हैं। ये जो जितनी भी टर्म्स मैं बता रही हूँ इनकी डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज पोल, ठीक है, पोल क्या होता है, एक्सप्लेन पोल। अभी और टर्म्स आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो सब चीज़ें क्या होती हैं। तो ये डेफिनेशंस आपको याद करनी है, इनको अंडरलाइन करते जाइए। तो क्या था हमारा, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कॉल्ड द पोल। इट इज लाई ऑन अ सरफेस ऑफ द मिरर एंड द पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर पी। तो ये आपकी पोल की डेफिनेशन हो गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और टर्म्स आपके सामने आती हैं अब। नेक्स्ट टर्म है द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर, दिस स्फेयर हैज अ सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, जैसे इमेजिन करो कि मैं आपका कॉनकेव मिरर की बात कर रही हूँ, इसी तरह से आपका क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर भी होगा, ठीक है बेटा। चलिए, तो क्या कह रहा है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब हमारे पास एक टर्म तो ये आ गई, दैट इज योर, ये आपका स्फेयर है, मिरर है आपका, ये कॉनकेव मिरर, और इसका पॉइंट आपको यहाँ पे P मिल गया है, ठीक है, ये आपका P पॉइंट हो गया। दिस स्फेरिकल हैज अ सेंटर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये जो आपका स्फेयर है इसका कोई ना कोई सेंटर होगा, इसको बोलेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है बच्चा। चलो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर सी, इसको C से डिनोट करेंगे हम। क्लियर, प्लीज नोट दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर, इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये इस मिरर का कोई पार्ट नहीं है, ये आपके बाहर की तरफ होता है। तो जब भी कभी आपको कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर की बात होगी तो आप कॉनकेव लेंगे ये, और कॉन्वेक्स लेंगे आपका ये वाला, इस तरह का। प्लीज हाँ, इट इज आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर लाई इन फ्रंट ऑफ इट। तो ये इसके सामने होता है। हाउएवर इट लाइट बिहाइंड द मिरर इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर हमारा ये था, तो इसके केस में क्या था, आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी थी, ये वाली थी, ठीक है। और तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो आपका कहाँ होगा, इस मिरर के
पीछे होगा। तो ये आपकी तो मेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये वाली, यहाँ से आपकी रिफ्लेक्टिंग, और ये वाली क्या होगी आपकी पॉलिश्ड सरफेस होगी, ये आपकी पॉलिश्ड सरफेस होगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इसके पीछे होगा। ठीक है, द रेडियस ऑफ स्फेरिकल ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म अ पार्ट इज कॉल्ड अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। तो ये जो पार्ट होगा ये आपकी क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर आर। यू मे नोट दैट द डिस्टेंस पी सी दैट इज योर सी दैट इज योर पी, पी सी जो आपकी डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी किसके, रेडियस ऑफ कर्वेचर के। सो पी सी इज इक्वल टू आर, या सी पी इज इक्वल टू R. You may note that the distance, imagine a straight line passing through a pole and the center of curvature of a sphere mirror. तो एक लाइन इसको हम मान लेते हैं कि एक लाइन आपकी इसको पास कर रही है, ठीक है। दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, और इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ये सारी टर्म्स आपको याद करनी है बेटा, क्या क्या चीज़ क्या होती है। Remember that principal axis is normal to the mirror at its pole. Let us understand an important term related to the mirror through then activity. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सारी चार टर्म्स पता चल गई है। पहला था आपका पोल, दूसरा था आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, थर्ड इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड द लास्ट वन वाज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे आपको ये सारे पॉइंट्स देखो बेटा दे रखे हैं आपको फिगर के अंदर, किस तरह से दे रखा है ये देखते हैं। ये आपका क्या था, यहाँ पे सबसे पहले पोल आ गया कॉनकेव मिरर का, दिस इज योर कॉनकेव मिरर, दिस इज योर पोल। यहाँ पे आपका सेंटर हो गया, इस अगर इसको अगर मैं राउंड करूँ तो ये आपका क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ये आपका क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये पूरी लाइन क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ठीक है, यहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंट करने को बोला है, एक्टिविटी है, इसको आप करके देखें क्या हो रहा है इसके साथ। ठीक है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। द पेपर एट फर्स्ट बिगेन टू बर्न प्रोड्यूसिंग स्मोक। अच्छा, इसमें वो है कि जब आप सनलाइट के पास क्या लाते हो, सनलाइट के अगर आपने कॉनकेव मिरर यूज़ कर रखा है और नीचे पेपर रखा है तो आपने एक्टिविटी देखी होगी कि क्या करता है, पेपर को बर्न करने लग जाता है। तो द पेपर एट फर्स्ट बिगेन्स टू बर्न producing smoke, eventually it may even catch fire. Why does it burn? ये burn क्यों हुआ? The light from the sun is covered into a point. तो क्या हुई, जो सन की लाइट थी वो आपकी इस मिरर से, जो आपका कॉनकेव आपने मिरर लिया हुआ है उससे टकरा के क्या हो गई, एक पॉइंट पे आके मिल गई। दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक पॉइंट है हमारा F, इस पॉइंट पे आके सारी क्या हो रही है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे हो रही है सारी आके यहाँ पे मिल रही हैं इस पॉइंट पे। ऐसे ही आपकी ये वाली भी टर्न हो गई यहाँ पे, और ये वाली भी आपकी रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे मिल गई, और ये वाली भी आपकी रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे मिल गई। तो इस पॉइंट पे आके मिलने की वजह से क्या हुआ, उस पेपर पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हुई, सन की सारी एनर्जी आके वहाँ पे मिल गई। तो उस जगह क्या हो गया, आपकी फायर लग गई। इनफैक्ट दिस स्पॉट ऑफ लाइट इज इमेज ऑफ द सन। तो जो स्पॉट ऑफ लाइट था वो क्या था, आपका इमेज ऑफ सन था शीट ऑफ पेपर पर। दिस पॉइंट इज द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। तो जिस पॉइंट पे आके आपकी सारी रिफ्लेक्टिंग जो लाइट है वो आके मिलती है उसको हम बोलते हैं फोकस। ठीक है, द हीट प्रोड्यूस ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ this point is the focus of the concave mirror. The heat produced due to the concentration of sunlight ignite the paper. The distance of this image from the position of the mirror gives the approximate value of the focal length. तो यहाँ पे आपको focal length यहाँ पे मिलेगा। Let us try to understand this observation with the help of a ray diagram. इस तरह के डायग्राम को क्या बोलते हैं हम, रे डायग्राम बोलते हैं। चलिए, सो ऑब्जर्व 10.2। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, इसको देखेंगे। अ नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन अ कॉनकेव मिरर पहले केस में, एंड ऑब्जर्व द रिफ्लेक्टेड रेज, दे आर ऑल मीटिंग इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस भी बोल सकते हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर का। सिमिलरली ऑब्जर्व इन फिगर 10.2 हाउ आर द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्टेड बाय अ कॉनकेव मिरर। द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस। दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द convex mirror. The principal focus is represented by the letter F. The distance between the pole and the principal focus is spherical mirror is called focal length, and it is represented by letter
एफ। तो देखिए ये तो आपका ऊपर वाला था कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में देखा आपने सारी लाइट जो है, रेज जो है पैरेलल आ रही है और आपको एक पॉइंट एफ मिल रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे? फोकस पॉइंट बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। और इससे जो पोल की डिस्टेंस होगी, दिस डिस्टेंस इज नोन एज एफ, फोकल लेंथ कहलाएगी। ठीक है, इसी तरह से ये वाला जो है आपका डायग्राम, इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, आपकी जो रेज आ रही है वो कहाँ आ रही है, यहाँ से आ रही है और आपकी यहाँ से रिफ्लेक्ट होके, देखो ये रिफ्लेक्ट होके आपकी वापस जाती है। अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूँ तो ये आपको कहीं यहाँ पे मिलती हुई दिखाई देंगी। इस पॉइंट को हम बोलेंगे एफ, प्रिंसिपल फोकस, और ये जो डिस्टेंस होगी पी और एफ के बीच ये कहलाएगी फोकल लेंथ, मतलब स्मॉल एफ। क्लियर है बच्चा? चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर अभी इजी है स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा इस चैप्टर पे, क्योंकि अभी जो टर्म्स आने वाली हैं बाद की वो सब आपको खुद से ही लर्न करनी पड़ेंगी। चलिए, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर is by and large spherical. The surface then has a circular outline. The diameter of a reflecting surface of a spherical mirror is called aperture. तो हमारा जो एरिया होगा ये वाला, अगर ये है, अगर मैं इसको m दे दूं और इसको n दे दूं, तो ये जो एरिया होगा दिस इज योर aperture. We shall consider in our discussion only such spherical mirror whose aperture is such small than its radius of curvature. Is there a relationship between the radius of curvature r and the focal length? Radius of curvature क्या आती है हमारी बेटा, यहाँ से c से लेके f p का जो पॉइंट होता है ये आपका क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। और यहाँ पे आपको कहीं क्या मिला था, प्रिंसिपल फोकस मिला था, और इससे इसकी डिस्टेंस क्या होती है, स्मॉल एफ, फोकल लेंथ होती है। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में एक रिलेशन होता है, दैट इज r इज इक्वल्स टू 2f। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसकी जो वैल्यू है वो आपके बराबर होती है 2 ऑफ फोकल लेंथ के। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसमें न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये वाला टॉपिक खत्म होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, ये हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। पढ़ो बच्चा लोग, ठीक है, यही काम है अब आपके पास फिलहाल तो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी। थैंक यू, बाय बाय।